अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत उन्नहल कुरान करीम की 16 नंबर सूरत है और नुज़ूली एतबार से इस सूरत का नंबर 70 है। ये सूरत भी मक्की है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत कर जाने से पहले मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी। 168 आयात और 16 रुकू इस सूरत में हैं और इस सूरत का मौजू भी वही है जो मक्की सूरतों में कसरत के साथ नज़र आता है कि इसमें अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी कुदरत और उसके अजायबात को बयान किया गया है, अल्लाह की नेमतों को ज़िक्र किया गया है, उसकी तख्लीक के मनाजिर को ज़िक्र किया गया है। और ये सारी चीज़ें ज़िक्र करने के बाद मुसलमानों को नहीं, सारी इंसानियत को दावत दी गई है कि वो एक वहदहू ला शरीक की इबादत करें, उसको अपना रब मानें और उसको अपना रब मान कर उसकी इताअत करें। सूरत का दूसरा मौजू अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और आपकी दावत असल में अल्लाह की दावत है। और उसके साथ ही फिर इस सूरत में मरने के बाद ज़िंदा होने के हालात, क़यामत और जज़ा और सज़ा का निज़ाम, उसका ज़िक्र किया गया है। और इसके साथ साथ इस सूरत में कुछ मुसलमानों को इंतहाई अहम तरीन अहकामात जिनका ताल्लुक़ इंसानों के हुकूक़ के साथ और ज़िंदगी गुजारने के अहम मामलात के साथ है, इंतहाई जामे अंदाज में बयान करके मुसलमानों को उस पर अमल करने की तलक़ीन की गई है। और इसके साथ ही साथ काफिरों के शुबहात और एतराज़ात के जवाबात हैं और उनकी तरफ से आने वाले इस्तेहज़ा और मजाक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई है। सूरत का नाम नहल है और नहल अरबी ज़बान में शहद की मक्खी को कहते हैं। इस सूरत में चूँकि आयत नंबर 68 और 69 में शहद की मक्खी का जिक्र आया है, उस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह नहल रखा गया है। शहद की मक्खी अल्लाह की एक मखलूक है और अल्लाह ताला ने इसको भी दूसरी मक्खियों की तरह एक आम मक्खी ही बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मक्खी में जो एक मामूली सी छोटी सी मखलूक है, ऐसी हैरत अंगेज सलाहियतें पैदा की हैं और अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसे कमालात पैदा किए हैं कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको समझकर इंसान और उसकी अकल हैरान रह जाती है। तो कुरान करीम ने शहद की मक्खी का जिक्र किया है कि तुम गौर करो शहद की मक्खी पर कि अल्लाह कैसा खालिक है कि शहद की मक्खी छत्ता बनाती है तो उसका छत्ता बनाने का अमल, या शहद की मक्खियों का आपस का निज़ाम कि कैसे वो जिम्मेदारियों को आपस में तकसीम करती हैं। इसी तरह दूर दराज के इलाकों में, जंगलात में, बागात में, फसलों में जा जाकर कतरा कतरा जमा करके शहद का बनाना और उसके अंदर मिठास का पैदा होना, जायके और खुशबू का पैदा होना, उसका हर अमल ही बड़ा अजीब है। शहद की मक्खी पर तहकीक करने वालों ने अल्लाह ताला की इस मखलूक के ऐसे ऐसे अजायबात बयान किए हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। और अगर आज के साइंसी दौर में, इजादात के दौर में, तहकीक और टेक्नोलॉजी के दौर में जो तहकीकात सामने आई हैं, उसके मुताबिक जब शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं तो कम अज़ कम एक छत्ते में 20 से 30 हज़ार तादाद तक खाने मौजूद होते हैं कि जो वो अपनी
सलाहियत से उसको तैयार करती हैं, और ये खाने मुसद्दस शक्ल में होते हैं। और उसके साथ ही अगर आज के किसी जदीद तरीन आले के ज़रिए उस शहद की मक्खी के खानों की पैमाइश की जाए तो तकरीबन वो हज़ारों की तादाद में बनने वाले खाने सारे एक ही तरह के बराबर होंगे, उनमें बाल बराबर भी फ़र्क नहीं होगा। तो ये इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार, ऐसा बाकमाल नमूना तैयार होता है। फिर इसमें मुख्तलिफ हिस्से हैं। मिसाल के तौर पर उस शहद के छत्ते में एक हिस्सा शहद जमा करने के लिए उसके गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक हिस्सा शहद की मक्खियों के बच्चों के लिए होता है कि जिसमें वो बच्चे देती हैं। शहद की मक्खियों का फुजला, उसके लिए बिल्कुल अलग हिस्सा बतौर स्टोर के इस्तेमाल होता है। इसी तरह उन हज़ारों मक्खियों पर एक मक्खी उन पर हुक्मरान होती है, जो उनकी मलका होती है, उनका नज़म कायम करती है, उनकी ड्यूटियां लगाती है, उनके दरमियान कामों को तकसीम करती है। और फिर उन कामों की तकसीम के एतबार से बाज़ मक्खियाँ उस छत्ते पर रहकर दरबान चौकीदार का फरीज़ा अदा करती हैं, बाज़ अंडों की हिफाजत का काम करती हैं, बाज़ अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, बाज़ मक्खियाँ मुस्तकिल उस छत्ते की बनावट में, उसकी तामीर और तराश खराश में लगी रहती हैं। और इसी तरह कुछ मक्खियाँ बाहर निकलती हैं और जाकर शहद की तलाश करती हैं, रस चूसती हैं। और जब किसी मक्खी को किसी जगह से रस का पता चलता है कि वहाँ फूल है, पौधा है, या किसी जगह से हमें कोई चीज़ मिलेगी, तो वो अपने छत्ते पर, अपने मकान पर आकर दूसरी मक्खियों के सामने मखसूस तरीके से सिग्नल देती है, और बाकी सारी मक्खियाँ भी उसके बताए हुए जगह पर जाकर वहाँ से रस चूसती हैं। और फिर एक मक्खी जिस जगह से रस चूस चुकी हो और वहाँ पर गुंजाइश ना हो, तो वो वहाँ से रस निकाल कर एक मखसूस निशान और अलामत छोड़ती है, जो इस बात की दलील होती है कि दूसरी मक्खी वहाँ ना आए और आकर अपना वक्त ज़ाया ना करे। ये सारा निज़ाम। फिर इसी तरह शहद की मक्खी गंदगी पर नहीं बैठती, फलों पर, फूलों पर और सब्ज़े पर बैठती है। और अगर उनमें से कोई मक्खी गंदगी पर बैठ जाए, किसी जहरीले मादे को चूस कर ले आए, तो उसके लिए बाकायदा सज़ा है, और उस निज़ाम के तहत वो दूसरी मक्खियाँ उसको बाकायदा कत्ल कर देती हैं कि ये गंदगी क्यों लेकर आई है, गंदी चीज़ क्यों लेकर आई है, या कोई जहरीला मादा क्यों लेकर आई है। गोया कि हर आने वाली मक्खी जो कहीं से रस निकाल कर लाती है, उसको घर में दाखिल होने से पहले बाकायदा चेक किया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है, और फिर वो जाकर उसमें स्टॉक में उसको रखती है। तो अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम बताया कि एक मक्खी को अल्लाह ने पैदा किया और उसके अंदर कैसी हैरत अंगेज सलाहियतें रखी, कैसे कमालात रखे। और ये अल्लाह के बनाई हुई कुदरत, अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हैं। अगर तुम इस मक्खी पर गौर करो तो इंसानों को इससे ही इबरत हासिल कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मक्खी मामूली सी मखलूक इतने कारनामे करती है, इसको ये किसने इल्म दिया, ये सलाहियत इसको किसने दी, ये काम इसको किसने सिखाया। तो फरमाया कि ये अल्लाह ने इसको सिखाया है, और सोचने वालों के लिए, समझने वालों के लिए इसमें निशानियां मौजूद हैं। तो ये इतनी हैरत अंगेज और शानदार मखलूक के ज़िक्र से इस सूरत में उसको मंसूब किया गया कि ये सूरत उन-नहल है। फिर सूरत का आगाज़ क़यामत के ज़िक्र से होता है। अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, कि अल्लाह के नबी काफिरों के सामने क़यामत का तज़किरा करते हैं कि क़यामत आएगी, जज़ा और सज़ा का निज़ाम होगा। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा, हमें सज़ा मिलेगी, हमारे आमाल का हिसाब होगा, हमें दोबारा मरने के बाद ज़िंदा किया जाएगा, तो फिर देर किस बात की, जल्दी करो, जो सज़ा देनी है दे दो, जो फ़ैसला करना है कर लो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों को ये बता दो कि क़यामत के आने में जल्दी की बात ना करो, वो आएगी, अल्लाह का हुक्म है, आकर तुम्हारे सामने मनाजिर पेश कर दिए जाएंगे, तुम्हें पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा, लेकिन फिर तुम्हें भागने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जो ऐलान कर दिया है, अल्लाह उसको पूरा करके रहेगा।
और इस तज़किरे के साथ सूरत का आगाज़ करते हुए फिर अल्लाह की तख्लीक का जिक्र किया, उसकी कुदरत को जिक्र किया कि खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ तआला अम्मा युशरिकून खलक़ल इंसान मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। कि इस सूरत को अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों के बयान करने के लिए मुतय्यन किया गया कि गौर करो ज़मीन व आसमान को अल्लाह ने कैसे बनाया, इंसान की तख्लीक अल्लाह ने कैसी की, फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जानवर बनाए सवारी के लिए, खाने के लिए, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने उनसे दूध पैदा किया। वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ, तुम उनसे नफ़ा हासिल करते हो, बोझ भी लाते हो, सवारियाँ भी करते हो, तुम उनसे खाना भी खाते हो। इसी तरह तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने वल खैला वल बिगाला वल हमीरा, घोड़े बनाए, खच्चर बनाए, तुम्हारे लिए गधे बनाए। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे बोझ उठाने, सवारी करने के लिए हैं। व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, और ऐसी ऐसी सवारियाँ मुस्तक़बिल में अल्लाह पैदा करेगा कि तुम्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना कि आज के ज़माने की इजादात का जिक्र कुरान में है या मुस्तक़बिल में जो चीज़ें होंगी उसका जिक्र कुरान में है, तो उनको कहा जाता है कि हाँ, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के हालात को कुरान में बयान कर दिया है, वक्त के साथ साथ इंसान के सामने आती चली जाएंगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरत नाजिल हुई तो उस वक़्त सवारी के तौर पर गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊँट ये चीज़ें इस्तेमाल होती थीं। वो चक्के का दौर नहीं था, पहिए का दौर नहीं था, मशीनरी का दौर नहीं था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी सवारी के लिए ये चीज़ें भी मैंने पैदा की हैं। व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, और ऐसी चीज़ें भी पैदा करूँगा जिसको तुम जानते नहीं, लेकिन तुम उस पर सवारियाँ करोगे, वो सवारियाँ होंगी। अब उस ज़माने में अगर कहा जाता कि जहाज़ होगा, रेलगाड़ी होगी, कार होगी, मोटर होगी, तो लोग कहते जी वो कैसी होगी, लेकिन फरमाया कि सवारियाँ पैदा होंगी, तुम्हें अभी उसका इल्म नहीं। और आज जिस दुनिया में हम मौजूद हैं, तो आज हमारी दुनिया की जो इजादात हैं, आने वाले 100 साल में और 200 साल में, 300 साल में, 500 साल में इंसानों के पास सफ़र करने, ट्रैवलिंग का क्या निज़ाम होगा, बोझ उठाने के लिए कौन कौन सी उन्होंने मशीनें ईजाद कर ली होंगी, कैसे कैसे जहाज़ और गाड़ियाँ बना ली होंगी, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसका, लेकिन अल्लाह को सब इल्म है। तो इस वजह से इस सूरत को सूरतुन नाम भी कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ताला की इतनी नेमतों का जिक्र है, पानी का, आसमान से उतरने वाली बारिशों का, फलों के पैदा होने का, फ्रूट, उनके रंग, उनकी खुशबू, उनके जायके, ज़मीन और आसमान का निज़ाम, चाँद और सूरज, सितारे, और इसके साथ साथ ज़मीन पर फैली हुई अल्लाह की कुदरत के अजायबात और निशानियाँ, इन तमाम चीज़ों को जिक्र करके अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस अल्लाह ने ये सारी चीज़ों को पैदा किया और इस निज़ाम को बनाया, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो तुम्हें क़यामत के दिन ज़िंदा करेगा। इस वजह से इस सूरत का आगाज़ क़यामत ही से करके मुसलमानों नहीं, पूरे इंसानों को मुतवज्जे किया गया है कि जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बना दी, उस अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर इस सूरत में वही का इस्बात किया गया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल किया है वो हक है। फिर अल्लाह की नेमतों की फहरिस्त जिक्र कर दी, उन नेमतों को तफसील से जिक्र करने के बाद इंसान से कुछ ऐसी नेमतों का जिक्र किया कि जो इंसान के सामने मौजूद हैं, उसके बाहर मौजूद हैं, उससे वो फ़ायदा उठाता है। कुछ नेमतें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर मौजूद हैं, जो इंसान उससे भी नफ़ा उठाता है। इंसान के अपने आज़ा को देख लिया जाए, उसके अंदर के निज़ाम को देख लिया जाए, ये तमाम की तमाम चीज़ें, इंसान का मैदा कैसे काम करता है, आँख कैसे काम करती है, क़ुव्वत समात कैसे काम करती है, इंसान का हाजमा कैसे काम करता है, इंसान का जिगर है, उसके गुर्दे हैं, उसके अंदर खून का निज़ाम है, उसके अंदर रगों में खून की रवानी है, इंसान की हड्डियां हैं, इंसान के अंदर जितने भी आज़ा हैं, उन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए फरमाया कि ए इंसान, तू अपने अंदर में देख तुझे क्या कुछ दिया गया है, तू अपने बाहर में देख तुझे क्या कुछ अता किया गया है, लेकिन उसके बावजूद तू अपने रब से गाफिल है और उसकी कुदरत की निशानियों को देखता है, नेमतों को इस्तेमाल करता है, लेकिन अपनी अंदरूनी और बैरूनी तमाम नेमतों और कुदरत के अजायबात को देखने के बावजूद तो तेरा अल्लाह पर ईमान नहीं, तो फिर इससे बड़ी बदकिस्मती तेरी क्या होगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस सूरत के इब्तिदाई आयात से लेकर तकरीबन इस सूरत के इख्तिताम तक यही मजमून तकरीबन चलता चला जा रहा है और बयान किया जा रहा है।
फिर इस सूरत का आखिरी हिस्सा, क्योंकि ये 3 रुबो पर मुश्तमिल सूरत है, पौन पारे पर मुश्तमिल सूरत है, तो इस सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें जिक्र करने के साथ साथ इस सूरत में कुछ ऐसे अहकाम जिक्र किए गए हैं जो इंतहाई जामे हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बतौर मिसाल के अपने बंदों और उन बंदों को अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए ये समझाया है कि देखो, एक ग़ुलाम है किसी इंसान के पास और वो मालिक का रिस्क भी खाता है, उसके खिदमत के किसी काम भी नहीं आता, ना किसी चीज़ पर उसकी मलकियत है और ना ही वो कोई नफ़ा देता है। तो बताओ, एक ग़ुलाम ये है, इस ग़ुलाम की कोई कदर व कीमत हो सकती है? और दूसरा वो है कि जो सुनता भी है, बोलता भी है, कहता भी है, करता भी है, मालिक के काम भी आता है, तो उसकी तो कदर व कीमत होगी। तो अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं कि दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह एक अल्लाह की ज़ात है, तुम्हारे सामने अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, उसकी कुदरत की निशानियां हैं, जो कुछ उसने तुम्हें अता किया, तो वो एक खुदा वहदहू ला शरीक और माबूद हकीकी है। और दूसरी तरफ तुम्हारे ये माबूद हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना कहते हैं, ना नफ़ा और नुकसान देते हैं, तो तुम और इनको और अल्लाह को कैसे बराबर कर सकते हो? तो इंसान को कहा कि इंसान की तख्लीक दर हकीकत इल्म के बगैर हुई थी। अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया तो ये अपनी माँ के रहम से दुनिया में आया, तो ला यअलमून शैआ, किसी चीज़ को नहीं जानता था। इंसान को मुखातिब होकर कहा कि जब तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, ला तअलमून शैअन, तुम किसी चीज़ को जानते ही नहीं थे, जाहिल मुतलक थे। फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, तुम्हें समात, तुम्हें बसारत और तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत दी, तो फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जिक्र करके इंसान को मुतवज्जे किया जा रहा है कि अल्लाह की नेमतों का इनकार ना करो। और फिर वो जामे अहकाम इस सूरत में जिक्र किए गए, उनकी एक फहरिस्त है, और वो क्या है कि रुकू नंबर 13 में इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये सूरह नहल की 90 नंबर आयत है, जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये कुरान की जामे तरीन आयत है। खैर और शर के एतबार से सबसे बेहतरीन, सबसे जामे आयत ये है। और दुश्मनान दीन भी, मुनकरीन कुरान भी इस आयत को सुनकर इसकी मुअज्जिज़ होने को और इसके जामे होने को तस्लीम करते थे और इसकी तारीफ़ करते थे। और इसकी जामियत क्या है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में 2 पहलुओं को बयान किया है। एक तो इसमें अदल, एहसान और कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है, और इसी तरह इस आयत में 3 चीज़ों से, यानी फहशा और मुनकर और बग़य, इन 3 चीज़ों से मना किया गया है। अदल का हुक्म आम हुक्म है, मिसाल के तौर पर अहकाम के एतबार से, मामलात के एतबार से अदल करना ज़रूरी है, फ़राइज़ और वाजिबात में अदल करना ज़रूरी है, औलाद के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों और दुश्मनों के साथ, अपनों और गैरों के साथ, बीवी शोहर के साथ, शोहर बीवी के साथ, मालिक खादिम के साथ, खादिम अपने मालिक के साथ, लोग अपने मुलाजिमों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अदल और इंसाफ के साथ पेश आएँ। एक तो ये आयत इस बात का हुक्म देती है। इसी तरह एहसान, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानी, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अदल भी करो और एहसान भी करो। एहसान का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ भी है कि अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो कि गोया कि तुम उसको देख रहे हो, और एहसान का ताल्लुक इंसानी जमात के साथ, ख़ानदान के साथ और कराबतदारी के साथ भी है, यहाँ तक कि हैवानात के साथ भी है कि कोई परिंदा, कोई जानवर भी अगर तुम्हारे हाथ में हो तो तुम उसके साथ भी हुस्न सलूक करो, उसको तकलीफ़ या अजियत न दो। और इसी तरह व ईताइ दिल कुर्बा, और अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों की, मुस्तहिकीन की, कमज़ोर लोगों की मदद करना और उनका ताउन करना। ये आयत इसका भी तकादा करती है। और जिन 3 चीज़ों से मना किया गया है उनमें एक चीज़ फहशा है। वयन्हा अनिल फहशा, फहशा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? ज़िना करना, लिवातत करना,
शराब पीना, जुआ खेलना, कुमारबाजी करना, गंदी मजालिस का हिस्सा बनना, गंदे आमाल करना, बदकिरदारी करना, फहाशी और औरियानी के कामों में हिस्सा लेना, ये सारे फाहशा हैं, इससे अल्लाह ने मना कर दिया। इसी तरह मुनकिरात, वो तमाम आमाल जो शरीयत की नज़र में बुरे हैं, जिससे इंसानी फितरत, इंसान की सलीम फितरत भी बुराई महसूस करती है और उससे तरफ़ुर हासिल करती है, हर वो चीज़ जिसमें बुराई है, गंदगी है, उससे बचना, इससे मना किया गया। इसी तरह बग़्य कि इंसानों की इज़्ज़त और हुर्मत और इनके अम्वाल, इनकी जानों पर ज़्यादती करना, उनके मालों को नुकसान पहुँचाना, उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाना, उनकी जानों को नुकसान पहुँचाना, ये बग़्य में शामिल है, इससे भी मना किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि तुम में से मोमिन कौन है? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को हिफाजत हो, जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान को हिफाजत मिले, तो वो मुसलमान है। तो ये आयत सही इस्लाम की दावत देती है कि पक्के मुसलमान बनने की दावत देती है। और फिर इस सूरत का इख्तिताम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पर किया गया कि तुम्हें इस पूरी सूरत में अल्लाह की नेमतें बयान करके ये दावत दी गई है कि आओ अल्लाह की नेमतों और उसकी कुदरत की निशानियों को देखकर उस पर ईमान लाओ। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद पर जमे रहे, अल्लाह ताला का इकरार करते रहे, और उसके साथ ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप मिल्लत इब्राहीम पर कायम हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हिकमत और मवाइज़ हसना के साथ अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं। और इसमें आने वाली मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ जो काफिरों की तरफ से आप पर आ रही हैं और जो हालात आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उस पर आप सब्र करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी गई कि अगर आपको कोई तकलीफ़ दे, अगर आपको कोई अजियत दे और आप उससे बदला लेना चाहें तो ये आपका हक है। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, वो आपका हक है। लेकिन अगर आप सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो सब्र करना अजर और सवाब से खाली नहीं है। इस सब्र के नतीजे में दुनिया में भी आपको इज़्ज़त और मकाम मिलेगा और इस सब्र के नतीजे में अल्लाह ताला आखिरत में भी आपको अजर और सवाब और मर्तबा और मकाम अता फरमाएंगे। सूरत का आगाज़ क़यामत के ज़िक्र से किया गया था और सब्र और क़यामत के दिन ये बात बताई गई थी कि जो लोग दुनिया में सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला उनको क़यामत में सुरखरू करेंगे। तो सूरत का इख्तिताम भी इन कलिमात पर किया गया, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, सब्र के दामन को पकड़े रखते हैं, अल्लाह ताला को वे पसंदीदा लोग हैं। तो ये सूरत नाहल को यहाँ मुकम्मल कर दिया। अगली सूरत सूरह बनी इसराइल है। सूरह बनी इसराइल को बनी इसराइल इस वजह से कहते हैं कि ये इसमें इसके आगाज़ ही में बनी इसराइल के हालात और उनके दो वाक़यात को ज़िक्र किया गया है। और इस सूरत को सूरतुल असरा भी कहते हैं इस वजह से कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सफ़र असरा यानी सफ़र मेराज का जिक्र है। उस मुनासिबत से इस सूरत का नाम असरा है। ये सूरत भी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और कुरान पाक में इसका नंबर 17 है, लेकिन तरतीब नुज़ूल के एतबार से ये सूरत 50वें नंबर पर नाजिल हुई थी। 111 आयात और 12 रुकू सूरह बनी इसराइल में है। इस सूरत की पहली आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े को बयान करती है कि जिसमें यह बताया गया है कि एक रात अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन के सरज़मीन पर ले जाया गया। और उसके बाद फिर कुरान करीम की सूरत नजम सूरत तूर में ये बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन से आसमानों पर बुलाया गया, आसमानों की सैर करवाई गई, मेराज का सफ़र हुआ, अल्लाह के अर्श पर पहुँचे, जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा, आखिरत के अहवाल को देखा, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, अल्लाह ने आप पर इनामात किए, आप पर अहकाम नाजिल किए। वो सारा सफ़र यहाँ जिक्र किया गया है। तो सूरह बनी इसराइल हो या सूरह असरा, इसकी पहली आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े को जाहिर करती है। मेराज का वाक़या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो सफ़र करवाया गया, ये एज़ाज़ आज से पहले इस दुनिया में ना किसी इंसान को पहले मिला है और ना ही आइंदा क़यामत तक किसी को हासिल होगा। और इस पर उम्मत का इत्तेफाक है
कि ये मेराज का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में पेश आया। बाज़ लोग कहते हैं कि मेराज का वाक़या बेदारी की हालत में नहीं हुआ था, बल्कि ये नींद में था, यानी ख्वाब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं मक्का से फ़लस्तीन गया हूँ, शाम गया हूँ, बैतुल मक़दस गया हूँ, वहाँ से मैं आसमानों पर गया हूँ, अर्श पर गया हूँ, तो ये मैंने ख्वाब देखा है। अगर ये वाक़या ख्वाब होता तो कुरान करीम इसको इस तरीके से बयान न करता, क्योंकि ख्वाब में तो इंसान बहुत कुछ देखता है। तो ख्वाब का बयान करना, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते मैंने ख्वाब देखा है, तो लोग इस पर कोई इतराज़ ना करते, कहते ख्वाब में तो कुछ भी देख सकता है इंसान। लेकिन काफिरों ने इस वाक़या का इनकार किया, आप पर एतराज़ात किए, सवालात किए, और आज तक इस पर लोग बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये गैर मामूली वाक़या था। अगर ये नींद की हालत में पेश आया होता, इस पर कोई एतराज़ नहीं बनता था, मुशरिकीन इसको जुटलाते ना। लेकिन इस वाक़या में जो अजीब व गरीब मनाजिर बयान किए गए हैं, इस वाक़या में जो अजीब व गरीब हालात पेश आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने इस कायनात के रमूज़ दिखाए, इसके असरार दिखाए, वो तमाम की तमाम चीज़ें इस वाक़या में जो बयान की गई, तो वो इस बात पर मबनी है कि ये हकीकत में जिस्मानी एतबार से था कि आप होश में थे, बेदारी की हालत में थे, और आप अल्लाह के हुक्म से मक्का से चले, मदीना पहुँचे और शाम पहुँचे, और वहाँ से आप फिर आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले गए। अब जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वाक़या पेश आया और ये सफ़र पेश आया, तो आपने ये बताया कि मैं कैसे गया। तो आपने फरमाया कि जिब्राईल मेरे पास आए और बुराक एक सवारी लेकर आए, जिस पर मैं सवार हुआ। और बुराक बरक़, जिस तरह बिजली को कहते हैं, तो बिजली की रफ्तार कितनी होती, तो न उसकी लामहदूद रफ्तार। तो आपने फरमाया कि वो बुराक था, यानी एक ऐसा जानवर था, एक ऐसी सवारी थी कि जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था, इतनी तेज रफ्तार से वो चलता था। अब जिस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बयान कर रहे थे, उस जमाने में लोग ज्यादा से ज्यादा घोड़ों पर तेज रफ्तारी से सफर करते थे। इससे ज्यादा तेज रफ्तारी उस जमाने में मौजूद ही नहीं थी, कोई सवारी मौजूद ही नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में मेराज के सफ़र को इनकार करना, ये तो खाम ख्याली हो सकती है, बेअक्ली हो सकती है कि आज के ज़माने में जब ऐसे रॉकेट बन गए हैं, ऐसे जहाज़ बन गए हैं जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा सफ़र करते हैं, ऐसे ज़माने में कि जब इंसान ज़मीन से चलकर चाँद पर पहुँच रहा है, मरीख पर पहुँच रहा है, खलाओं में जा रहे हैं, फ़िज़ाओं में जा रहे हैं, और इंसान दूसरे सैयारों और दूसरे सितारों पर जाकर अपनी बस्तियां बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, ऐसे मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजूदे का इनकार करना, ये जहालत और कमाकली और हमाकत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कि अगर इंसान अपनी महदूद ताकत, अपने महदूद वसाइल और इल्म के साथ ज़मीन से आसमान पर जा सकता है, ज़मीन से मरीख की तरफ सफ़र की तैयारियां कर सकता है, अगर वो खलाओं में जा सकता है, वो जहाज़ और खलाई जहाज़ बना सकता है, तो फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपनी कुदरत और ताकत से ज़मीन से आसमानों पर ले जाएं, इसमें क्या मुश्किल है। अल्लाह तो किसी सबब का मोहताज नहीं है। तो ये तफसील के साथ ये वाक़या जिक्र कर दिया। और इसके साथ ही फिर सूरत के पहले ही रुकू में व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदन व क़दैना इला बनी इसराईल फ़िल किताब, यहाँ से बनी इसराईल के दो वाक़यात जिक्र किए, और उनका हासिल ये है कि बनी इसराईल को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में फ़िरऔन के गर्क होने के बाद इस चीज़ का वादा किया था कि तुम्हें फ़लस्तीन की सरज़मीन का मालिक बना दिया जाएगा, और फिर अल्लाह ताला ने उनको वो सरज़मीन अता कर दी। लेकिन उनसे ये कहा गया था कि जब तक तुम अल्लाह ताला के हुक्मों की इताअत करते रहोगे और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, उस वक़्त तक ये इक़्तिदार तुम्हें हासिल रहेगा। लेकिन अगर तुम फितना व फसाद में पड़ जाओगे, अगर तुम अहकामात इलाही की खिलाफवर्जियाँ करोगे, तो फिर बतौर सज़ा हम तुम्हारे ऊपर अपने बंदों को मुसल्लत कर देंगे, यानी तुम पर जालिम लोग मुसल्लत हो जाएंगे। तो इसमें दो वाक़यात जिक्र किए गए हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराईल जब अल्लाह की तालीमात को और पैगम्बरों की तालीमात को छोड़ चुके थे, और उन्होंने एक जुल्म ये किया कि अपने नबी हज़रत शाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया, और उनकी कत्ल के नतीजे में अल्लाह ताला ने बुख्त नसर के नाम का एक बादशाह उन पर मुसल्लत किया, जिसने पूरे बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन पर आकर कब्ज़ा कर लिया, यहूदियों को अपना ग़ुलाम बनाया, उनके मर्दों को कत्ल किया, उनके घरों को उजाड़ा, उनके गिरजों को जला दिया, और उनकी तौरात को जला दिया, और हज़ारों की तादाद में बनी इसराईल को कैद और गिरफ्तार करके वो अपने साथ ले गया। एक वाक़या ये जिक्र किया।
दूसरा वाक़या ये जिक्र किया कि बनी इसराइल को फिर एक अरसे के बाद उस ग़ुलामी से निजात मिली और अल्लाह ताला ने फिर उनकी तरफ नबी भेजे। तो वह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे। तो यहूदियों ने ये बदबख्ती की कि उनका फितना और फसाद एक दफ़ा फिर उरूज को पहुँचा और उन्होंने अपने पैगम्बर हज़रत ज़करिया को कत्ल कर दिया, हज़रत याहया को शहीद कर दिया। तो ये यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़ कि ये बनी इसराइल यहूदी ऐसे बदबख्त हैं कि ये अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे। तो उसके नतीजे ने फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक बादशाह उन पर मुसल्लत किया गया जिसके जुल्म और सितम की दास्तानें आज भी दुनिया में मशहूर हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये बता दिया बनी इसराइल के वाक़यात को जिक्र करके कि ये बनी इसराइल यानी ये यहूदी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अपने आबा व अजदाद की रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं, जराइम करते हैं, साजिशें करते हैं, फितना व फसाद बर्पा करते हैं। एक वक्त आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इख्तिदार देंगे और इन बनी इसराइल को इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, यानी जजीरा अरब से इनको निकाल कर इनको जलील कर दिया जाएगा। तो इनकी रिवायत ये रही है कि जब अल्लाह इनको सहूलत देता है, अल्लाह इनको आसानियाँ देता है, वसाइल देता है, तो इनकी तारीख ये है कि ये फितना व फसाद बर्पा करते हैं, ज़मीन को फसाद से और खून रेजी से भर देते हैं। और फिर अल्लाह सदा के तौर पर ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, ये अल्लाह का ऐलान है यहूदियों के बारे में कि सज़ा के तौर पर अल्लाह इन पर ज़ालिम लोगों को मुसल्लत कर देता। हमारे इस मौजूदा दौर में भी गुज़श्ता सदी में यहूदियों पर जब उनका जुल्म और सितम अपनी इंतहा को पहुँच गया और पूरी दुनिया में उन्होंने जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम जब फसाद मचाया, तो अल्लाह ने जर्मनी के हिटलर के तौर पर उन पर एक जालिम बादशाह को मुकर्रर किया जिसने उनको मारा, कत्ल कर डाला, उनको जलाया। और आज तक यहूदी उसके नाम को सुनते हैं तो कांप उठते हैं। और आज फिर पूरी दुनिया में यहूदियों का तसल्लुत है, पूरी दुनिया में इन्होंने फसाद और फितना मचा रखा है। तो जब अल्लाह चाहेगा फिर किसी को लाएगा और फिर इनकी कमर तोड़ेगा और फिर इनको जलील और रुसवा करेगा। तो ये क़यामत तक इनके साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हालात बयान करके फिर दूसरे रुकू में बनी इसराइल के क़यामत के अहवाल को जिक्र किया, क्योंकि ये सूरत भी मक्की है तो इसमें क़यामत का जिक्र है, तौहीद का जिक्र है, नबूवत और रिसालत का बयान है। तो अल्लाह ताला इंसान को बताते हैं कि ये यहूदियों के वाक़यात तुम्हारे लिए सबक हैं, अपने अमाल को दुरुस्त करो। क़यामत के दिन तुम्हारा अमाल नामा तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा और ये कहा जाएगा वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, एक किताब तुम्हारे नामा अमाल तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबक कफ़ा भी नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, लो अपना नामा अमाल पढ़ लो, अपनी किताब देख लो, जो कुछ तुम दुनिया में करते रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी के अमाल और तुम्हारे तमाम मामलात वो इस किताब में लिखे हुए हैं। लिहाजा इंसान को अपनी तख्लीक नहीं भूलनी चाहिए, अपने रब को नहीं भूलना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों से उसको सरफ नज़र नहीं करना चाहिए, उसको आखरत को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। फिर सूरह बनी इसराइल के 4 नंबर रुकू में इज्तिमाई ज़िंदगी के हवाले से इस्लाम ने ऐसे आदाब और अखलाक बयान किए हैं कि जो इंतहाई कारआमद और मुफीद चीज़ें हैं, इंतहाई कीमती नसीहतें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमा दी कि जो कुरान करीम की अज़मत को बयान करती हैं। इंसान की फितरत और तबीयत में जो चीज़ें दाखिल हैं, जल्दबाजी है और इंसान अपने आमाल के नताइज में जो है वो लापरवाही करता है और इसी तरह इंसान की इनफरादी या इज्तिमाई ज़िंदगी मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार हो जाती है। उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने और इंसानी फितरत को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर चलाने के लिए 13 इस्लामी अहकाम या यूँ कह लें आदाब या अखलाकी मेयार यहाँ जिक्र फरमा दिए हैं कि जो इंसान इनको इख्तियार कर ले, जो जमात या कौम इनको इख्तियार कर ले, वो हमेशा इज़्ज़तमंद रहेगी। 13वें रुकू में उसकी 4थे रुकू में उसकी तफसील जिक्र की गई। मिसाल के तौर पर वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और इससे पहले अल्लाह की तौहीद की बात की गई। सबसे बुनियादी बात यह की गई कि मुसलमानों इन 13 चीज़ों का ख्याल रखो। मिसाल के तौर पर नंबर 1 अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। नंबर 2 वालिदैन के साथ भलाई और हुस्न सलूक करना। वालिदैन के साथ भलाई और हुस्न सलूक करने का बात यह है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे दुनिया में आने का ज़रिया हैं। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हारे ज़िम्मे ये है कि तुम अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करो और उनको तकलीफ़ ना दो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारा खालिक है
पैदा करने वाला, इस वजह से उसकी इबादत करनी है, और तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे इस दुनिया में आने का जरिया है, इस वजह से उनका अदब व एहतराम करना है। फिर फरमाया कि रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करना है। नंबर 4, अपने माल को फजूल खर्ची में ना उड़ाओ, इस वजह से कि फजूल खर्ची करने वाला इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, वो तो शैतान के भाई हैं। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, वसअत दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़ाया करते रहो। नंबर 5, तुम्हें अल्लाह ने माल दिया है तो बुखल ना करो, हाथ को कुशादा रखो, सखावत करो, ये अल्लाह को बड़ा पसंद अमल है। इसी तरह अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। जमाना जाहिलियत में ये रिवाज था कि लोग खुसूसन अपनी बेटियों को इस डर से कत्ल कर देते थे कि हम इनको खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से, लड़कों को इस वजह से बाकी रखते थे कि ये तो कमा कर लाएंगे। इसी तरह किसी जानदार को नाहक कत्ल ना करो। अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ात पैदा की हैं, जानवर हैं, हैवान हैं, दरिंदे हैं, ये सारी अल्लाह की मखलूक हैं, सारे जानदार हैं। ना हक और बिला वजह किसी को कत्ल करके अजियत न दो। यतीम के मालों में नाजायज़ तसर्रुफ़ न करो। अगर किसी यतीम का माल तुम्हारे पास आ गया और तुम्हारी निगरानी आ गई और तुम उसकी हिफाजत करो, उसका हिसाब किताब रखो और उसमें अमानत और दयानत को काम करो, अमानत और दयानत से काम करो। 9वें नंबर पर अपने वादों को पूरा करो। अल्लाह ताला से जो वादा किया उसको भी पूरा करो, अगर बंदों से वादा किया तो उसको भी पूरा करो। 10वें नंबर पर नापतोल में किसी किस्म की कमी ना करो, ख़यानत ना करो, बददियानती ना करो। अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया कि वो कौम जो थी वो नापतोल में कमी करती थी, इस वजह से उन पर अजाब आया। इसी तरह नंबर 11, जिस चीज़ की तुम्हें तहकीक ना हो, तस्दीक ना हो, बगैर तहकीक और तस्दीक के उसके पीछे पड़ के लोगों को बयान ना करते रहो, इस तरह ज़्यादती और जुल्म होगा। इसी तरह वला तमशी फिल अर्ज़, और ज़मीन पर वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, अकड़ अकड़ कर न चलो। ये अकड़ कर चलना ये तकब्बुर की अलामात में से है। और फरमाया इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम्हारे अकड़ कर चलने से ना ज़मीन फटेगी ना पहाड़ों पर कोई असर पड़ेगा। हाँ, तुम मुतकब्बिर बनकर अल्लाह ताला की निगाहों से, नज़र करम से दूर हो जाओगे। और ये 12 नसीहतें करने के बाद फिर आखिरी नसीहत उसी तरफ आ गई कि लोगों, इन तमाम अखलाक और आमाल को अदा करने के साथ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद न बनाओ। ये इस सूरत बनी इसराइल के अहम तरीन मौज़ूआत हैं कि जिसमें 13 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि जो इंसानी सोसाइटी की बुनियाद हैं। इंसानी सोसाइटी के अखलाक की, किरदार की बुनियाद इन 13 चीज़ों के ऊपर है। और अगर इंसानी सोसाइटी इन चीज़ों को अपना ले तो इंसानी सोसाइटी एक बेहतरीन सोसाइटी बनती। और फिर इस सूरत में मुशरिकीन के बारे में ये बताया गया है कि वो जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिर्क करते हैं वहाँ बेटियों की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं। मसलन वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हैं, तो उनको ये कहो कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं है। और दूसरी बात ये, कैसे जालिम लोग हो, अगर अल्लाह की औलाद मानते हो और अपने लिए बेटों को पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियों को पसंद करते हो, तुम्हारा ये तर्ज अमल गलत है। फरमाया कि ये इंसान गुमराही के रास्ते पर चल रहा है, तो इस इंसान के गुमराह होने की एक सबब बता दिया कि वो शैतान है। कि शैतान ने इंसान की तख्लीक ही से जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसको अल्लाह के हुक्म से सजदा करने से इनकार कर दिया था और ये कहा कि ये मट्टी से पैदा हुआ है और मैं आग से पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। तो वहीं से इंसान के साथ शैतान की दुश्मनी का आगाज़ हुआ और उसके नतीजे में शैतान इंसान को गुमराही के रास्ते पर चला रहा है। और फिर ये कहा कि ये काफिर लोग उखरवी ज़िंदगी का इनकार करते हैं और बड़े ताज्जुब से और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे, हमारी हड्डियां रेज़ा रेज़ा होकर मट्टी में मिल जाएंगी, तो हम नए सिरे से कैसे ज़िंदा होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हमारा वादा है, हमने ऐलान किया है, हम तुम्हें ज़िंदा करके दिखाएंगे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताया कि ये काफिर आपसे मौजज़ात का मुतालबा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी हैं तो यहाँ ज़मीन से कोई चश्मा जारी कर दें, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं तो मक्का के खुश्क पहाड़ों में बागात लहरा दें, दरख्त निकाल दें और उन पर फल लगवा दें, और अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आसमान को हमारे सर पर लाकर गिरा दें, उसका कोई टुकड़ा तोड़ कर ले आएँ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमारे सामने कोई फरिश्तों को लेकर आओ ताकि हम अपनी आंखों से देख सकें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं तो आप हमारे सामने सोने का घर बना दें, सोने की ईंटें हों, महल हो, तो हम मान जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। या आप अल्लाह के नबी हैं तो आपके लिए आसमान से कोई सीढ़ी क्यों नहीं उतरती जिस पर चढ़कर आप आसमान पर चले जाएं, या आसमान से कोई तहरीर क्यों नहीं आती जिसको हम देखकर पढ़ लें। ये फजूल और लग़्व बातें काफिरों ने की जो बनी इसराइल में जिक्र की गई। उन सब के जवाब में ये बात बताई गई कि बेशक आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं,
इनके मुतालिबात फजूल हैं, इनकी बातें अहमकाना हैं, इनका तर्ज अमल जाहिलाना है। कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वजह से नाजिल किया गया कि आप इनको दावत दें, इनके सवालात के जवाबात दें, लेकिन अगर ये कजफहमी और बेअकली की बातें करेंगे तो इसका इलाज इनका कोई नहीं है, इनको फिर अल्लाह के सुपुर्द कर दें। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है, इस कुरान के नाजिल होने और इसके मौजज़ा होने के दलाइल देते हुए इसकी अज़मत और सदाकत को बयान किया। मिसाल के तौर पर यह बात फरमाई कि अल्लाह की तरफ से इंसान को इज़्ज़त और एहतराम देने के लिए इस कुरान को नाजिल किया गया है, और अल्लाह ताला ने इंसान को रूह और ज़िंदगी की नेमत अता की। इस वजह से इंसान इस रूह और ज़िंदगी की कदर को पहचाने, कुरान इस वजह से अता किया गया है। फिर इसी तरह इस कुरान के ज़रिए अल्लाह के नबी को अहकामात दिए गए, नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया, या मिसाल के तौर पर आपको तहज्जुद अदा करने का हुक्म दिया गया। तो ये कुरान इस वजह से नाजिल किया गया। अब जब मक्का की ज़िंदगी में काफिरों की तरफ से तकलीफ़ों और मसाइब हद से ज़्यादा बढ़ गए और बिल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी, तो इसके रुकू नंबर 9 में फिर उस हिजरत की तरफ जिक्र करते हुए ये बात बताई गई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज अदा करते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, साबित कदम रहें। ये लोग जो आपको आपके शहर से निकाल रहे हैं, ये अपना मंसूबा बना रहे हैं, आप फिक्र ना करें, अल्लाह वापस आपको इस शहर में लाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ का इख्तिदार देगा। वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए रवाना हो चुके थे तो ये आयत आप पर नाजिल हुई कि आपको परेशान नहीं होना, शहर मक्का आपसे दूर नहीं है, कुछ वक्त के लिए आप रुखसत हो रहे हैं, फिर आपको अल्लाह वापस लाएगा। आज आप छुप कर निकल रहे हैं, कमज़ोर होकर निकल रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान बचाना है और अपने साथियों को बचाना है, अल्लाह आपकी ऐसी मदद करेगा, कल आप यहाँ गालिब होकर वापस आएंगे। और चंद सालों ही में अल्लाह ने अपने वादे को पूरा कर दिखाया और ऐलान कर दिया, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, इनको बता दो कि जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और बातिल का तो अंजाम ही है कि उसने भागना ही भागना है और उसने तो ख़त्म ही ख़त्म होना है। ये इस सूरत के अंदर। फिर इस सूरत के इख्तिताम पर उसके रुकू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरऔन का किस्सा जिक्र कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों की बातों से परेशान ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पिछले नबियों के हालात और वाक़यात बयान फरमाकर ये बात फरमाई कि आप मूसा और फ़िरऔन के किस्से पर गौर करें कि फ़िरऔन कितना ज़ालिम बादशाह था, कितना ज़बरदस्त उसका हुकूमत का निज़ाम था। हज़रत मूसा ने उसको मौजज़ात दिखाए, हज़रत मूसा ने उसको दावत दी, उससे मकालमा किया, उससे बातचीत की, उसको समझाया, लेकिन उसका तकब्बुर, उसकी सरकशी और उसके दिमाग का जो फतूर था वो इसको इस तरफ आने नहीं देता था। तो उसने जब हज़रत मूसा की बात नहीं मानी तो अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि बिल आखिर फ़िरऔन को अल्लाह ने गरक किया और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने सुरखरूई अता की। और इसी कलिमात पर अल्लाह ताला ने इस सूरत का इख्तिताम फरमाया है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अल्लाह के नुमाइंदा हैं और अल्लाह का तारुफ सबसे पहले आपको हासिल होना चाहिए और उसके बाद आपके ज़रिए इंसानों को होगा। और अल्लाह का तारुफ क्या है कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, और उस अल्लाह के बड़े खूबसूरत और प्यारे प्यारे अस्माउल हुस्ना हैं। तो अल्लाह ताला को उसके ज़ाती नाम अल्लाह से पुकारो, उसके नाम रहमान या रहीम से पुकारो या उसके दीगर सिफाती नामों से पुकारो, लेकिन उसके वो तमाम अस्मा वो अल्लाह की ज़ात को, उसके सिफात का तारुफ लोगों के सामने पेश करते हैं। आप अल्लाह को माने, उस पर ईमान रखें और इन काफिरों की बातों से घबराएं ना। ये सूरह बनी इसराइल की का मज़मून मुकम्मल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशरिकीन मक्का ने एक दफ़ा कुछ लोगों को भेजा और कुछ सवालात पेश किए, और सवालात की बुनियाद ये थी कि मक्का के सरदारों ने एक वफद मदीना भेजा, हिजरत से पहले की बात है ये, एक वफद मदीना भेजा और मदीना में और उसके इर्द गिर्द रहने वाले यहूदियों के पास, और उनको जाकर कहा कि तुम्हें पता है कि हमारे शहर में हमारे कबीले का एक बंदा वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, उसने नबी होने का दावा किया है, तो तुम हमें बताओ, तुम्हारे पास आसमानी किताबें मौजूद हैं, तुम भी पिछले नबियों के मानने वाले हो, तुम हमें ये बताओ कि कोई ऐसा मेयार कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये सच्चा नबी है, ये झूठा नबी है, नाउज़ुबिल्लाह। तो यहूदियों ने उनको ये कहा कि तुम 3 सवाल उनसे जाकर करो, हम तुम्हें 3 सवाल बताते हैं, तुम 3 सवाल उनसे जाकर करो, अगर वो अल्लाह का सच्चा नबी होगा तो इन 3 सवालों के ये जवाब देगा। और जवाब भी बता दिए।
और अगर वो अल्लाह का सच्चा नबी नहीं होगा, अगर झूठा होगा और ऐसे ही अपने आप को नबी कहता होगा, तो वो इन 3 सवालों के जवाब ऐसे नहीं देगा जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि उन 3 सवालों का जवाब वही शख्स दे सकता है जिसके पास वही का इल्म हो। वो 3 सवाल क्या थे? उन 3 सवालों में से एक सवाल ये था कि रूह किसे कहते हैं, रूह की हकीकत क्या है। दूसरा सवाल ये था कि उन लोगों का वाकया क्या है कि जो चंद नौजवान थे और वो अपने शहर को छोड़कर किसी गार में जाकर छुप गए थे, उसकी तफसीलात बताओ। और तीसरा ये कि वो कौन सा बादशाह था कि जिसने मशरिक और मगरिब में हुकूमत की और मशरिक और मगरिब में सफ़र किया और रूह ज़मीन के अक्सर हिस्से पर उसका इक़्तिदार और बादशाहत कायम थी, वो कौन था। ये 3 सवाल बता दो, उस बादशाह के मुतालिक बताओ, गार वालों के मुतालिक बताओ और रूह के मुतालिक बताओ। और फिर खुद ही उन्होंने उन सवालों के जवाब भी दे दिए कि तुम उनको जवाब ना बताना, इन जवाबों को अगर वो बयान कर दें तो समझ लेना अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और अगर ना बयान करें या कोई और बात करें तो झूठे नबी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिर आए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बातों का वही जवाब इरशाद फरमाया जो यहूदियों ने पहले निशानदही कर दी थी। वो इस बात की दलील बन गया कि अल्लाह के नबी सच्चे हैं। उन 3 सवालों में से एक सवाल इस सूरह बनी इसराइल के रुकू नंबर 10 में जिक्र किया गया है, वयसअलूनका अनिर रूह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते हैं कि रूह क्या है, तो आप इनको बता दें कुलिर रूह मिन अमरि रब्बी, कि रूह अल्लाह का एक हुक्म है, वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, इससे ज्यादा तुम्हें इसका कोई इल्म नहीं। अब रूह हर इंसान के अंदर मौजूद है, हर जानदार में रूह मौजूद है, हर चीज में किसी ना किसी दर्जे में रूह मौजूद है, लेकिन उस रूह की हकीकत क्या है, माहियत क्या है, वो कैसी होती है, उसका रंग रूप क्या है, उसकी तफसील क्या, कुछ किसी को इल्म नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसका इल्म तुम्हारे पास है ही नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह की कोई और चीज बयान करने की बजाय ये बात फरमा दी कि कुलिर रूह मिन अमरि रब्बी, अल्लाह का हुक्म है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो उनके एक सवाल का जवाब सूरह बनी इसराइल में आ गया। उनके 2 सवालों का जवाब कि गार वाले कौन थे और वो बादशाह कौन था जिसने मशरिक और मगरिब में हुकूमत की, उसका जवाब अगली सूरत सूरह कहफ में आ रहा है, जो कुरान करीम की 18 नंबर सूरत है। उसको इंशाअल्लाह हम कल बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।